अपनी बातचीत को और बेहतर बनाना चाहते हैं? तो चलिए, आज हम बातचीत की इस कला को एक बहुत ही प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप गाइड में बदलते हैं, ताकि कोई भी इसे आसानी से सुधार सके। शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम बात करते हैं तो असल में होता क्या है? ये सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। इससे पहले कि हम टेक्निक्स की दुनिया में जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक अच्छी बातचीत की नींव आखिर होती क्या है। चलिए, एक छोटा सा और मजेदार वार्म अप करते हैं। मेरे साथ इन टंग ट्विस्टर्स को दोहराने की कोशिश कीजिए। बड़े बड़े प्रोफेशनल स्पीकर्स भी इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी आवाज में सफाई और क्लैरिटी आ सके। तो ये एक बहुत मजेदार एक्सरसाइज है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम बातचीत की नींव को समझेंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ टेक्निक्स पर काम करेंगे, अपनी बातचीत के फ्लो को और निखारेंगे, और फिर इसे फोन कॉल्स जैसी असल जिंदगी की सिचुएशन में लागू करके देखेंगे, और आखिर में एक डायलॉग टूलकिट भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहली चीज, एक अच्छी बातचीत का आधार क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक एक्टिव एक्सचेंज है। मतलब एक दो तरफा प्रोसेस, जहां हम दूसरे को ध्यान से देखते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और फिर सोच समझकर जवाब देते हैं। इसमें बिना बोले दिए गए संकेत यानी नॉन वर्बल क्यूज भी शामिल हैं, और इन सब चीजों की प्रैक्टिस की जा सकती है। ठीक है, तो थ्योरी समझ में आ गई। अब सवाल यह है कि हम अपनी बातचीत की मसल्स को मजबूत कैसे करें। तो चलिए अब सीधे वर्कशॉप में चलते हैं। ये है ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस मेथड। बहुत आसान है। बस एक पार्टनर ढूंढिए, कोई भी टॉपिक या सिनेरियो चुनिए और बस तुरंत बात करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। बस बातचीत शुरू कीजिए और देखिए कि वो कहाँ तक जाती है। यहाँ मकसद परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि बातचीत के फ्लो को पकड़ना है। और प्रैक्टिस के लिए आइडियाज की तो कोई कमी ही नहीं है। एक सब्जी वाले से मोलभाव करने से लेकर ये सोचने तक कि अगर जादू की छड़ी मिल जाए तो क्या करेंगे। ये अलग अलग सिनारियो आपको हर तरह की बातचीत के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, अब जब हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो चलिए एक बहुत ही आम दुश्मन पर ध्यान देते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है, और वो है फिलर वर्ड्स। हम सब ऐसा करते हैं, है ना? वो लाइक जो हमारे वाक्यों के बीच में आ जाते हैं। इन्हें कहते हैं फिलर वर्ड्स। ये तब आते हैं जब हम सोचते हुए रुकते हैं, और ये अक्सर सुनने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं कि हम शायद नर्वस हैं या हमें पूरी तरह पता नहीं है कि हम क्या कहना चाहते हैं। जरा सोचिए, आपकी बातचीत में सबसे आम फिलर वर्ड कौन सा है? हो सकता है वो हो या फिर बेसिकली। इसे पहचानना ही सुधार की तरफ पहला कदम है। कभी अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करके सुनिएगा, आप शायद हैरान रह जाएंगे कि आप इनका कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन फिलर वर्ड से छुटकारा कैसे पाया जाए। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है अपने बोलने की रफ्तार को थोड़ा धीमा करें। जब हम तेजी से बोलते हैं तो दिमाग को सोचने का वक्त नहीं मिलता, और हम उस खाली जगह को फिलर से भर देते हैं। दूसरा, अकेले में बोलने की प्रैक्टिस करें। हम सब ने कभी न कभी वो अजीब सी फोन कॉल की है जहां समझ नहीं आता कि क्या कहें। चलिए इस चीज को बदलते हैं। फोन पर बातचीत करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप सामने वाले के एक्सप्रेशन नहीं देख सकते हैं ना। सोचिए, फोन पर एक जॉब इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करेंगे, या जब कोई रॉन्ग नंबर आता है तो आप क्या कहते हैं। इन सिनेरियोज की प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता है, क्योंकि आप पहले से ही तैयार होते हैं। तो अब जब हमने नींव भी रख ली है और अभ्यास भी कर लिया है, तो चलिए अब अपनी एक पर्सनल डायलॉग टूल किट बनाते हैं। तो ये रही आपकी टूल किट। प्रैक्टिस करें, अपनी रफ्तार धीमी करें, ध्यान से सुनें, रोल प्ले करें, और हाँ, किसी दोस्त से फीडबैक जरूर लें। ये 5 सिद्धांत आपके बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो अब एक सवाल, इस हफ्ते आप बातचीत के किस सिनारियो का अभ्यास करने वाले हैं? याद रखिएगा, अच्छी बातचीत एक कला है और अभ्यास से ही इसे निखारा जा सकता है।